हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? टेंस। देखिए टेंस क्या होते हैं। जो हम टेंस पढ़ेंगे बेटा, ये टेंस हमारे जो होते हैं टेंस, ये टेंस हमारे क्या होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं। टेंस हमारे क्या होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं। टेंस देखिए, नंबर वन क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, PRESENT। प्रेजेंट टेंस बेटा होता है, क्या होता है? नंबर वन प्रेजेंट टेंस होता है। एंड सेकेंड हमारा क्या होता है? पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। एंड थर्ड होता है हमारा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक बेटा, तो ये टेंस पर थ्री टाइप्स के हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो प्रेजेंट के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। प्रेजेंट में कोई काम होता है तो उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। पास्ट में कोई काम हमारे क्या बीते हुए, कोई हमारा काम हो चुका है, ठीक है, पास्ट टाइम में हो चुका तो उसको हम पास्ट टेंस। फ्यूचर में मतलब कोई काम हमारा क्या आने वाले समय में कुछ करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस बोलते हैं। देखिए, अब जो प्रेजेंट टेंस हमारा होता है, हर एक टेंस के हमारे बेटे फोर फोर पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? फोर फोर टाइप पार्ट होते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस इसके भी हमारे क्या होंगे? फोर पार्ट होंगे। इसके फोर पार्ट होंगे, इसके भी फोर पार्ट होंगे, इसके भी फोर पार्ट होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रेजेंट टेंस। इसके फोर पार्ट कौन से होंगे? देखिए क्या होंगे इसके फोर पार्ट। नंबर वन, इसके पार्ट फर्स्ट क्या होगा बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड पार्ट पे आज क्या होगा हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हाँ बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस को और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। लिख लीजिए ब्रैकेट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब फोर्थ हमारा क्या होता है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक बेटा, इसी तरह से पास्ट टेंस की भी फोर पार्ट होंगे। कौन कौन से? यहाँ प्रेजेंट की जगह पास्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड सिमिलरली फ्यूचर टेंस की भी फोर पार्ट होंगे। कौन कौन से? सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, जैसे आगे आ जाएंगे आप लोगों को इसके बारे में पता चलता जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब हम करते हैं सब प्रेजेंट टेंस पढ़ें। प्रेजेंट टेंस का पार्ट फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए। नंबर वन, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पढ़ क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हेडिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अनदर नेम बेटा क्या है? उसको और क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए बेटा, कैसे हम पहचानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा है? तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आइडेंटिटी। हिंदी में देखिए आइडेंटिटी, IDENTITY। आइडेंटिटी क्या होती है? कैसे पहचानेंगे? हिंदी में कोई बोल दे, कैसे पहचानोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस? देखिए देखो, आइडेंटिटी लिख लीजिए, पढ़ते रहो, सब समझ में आ जाएगा। लास्ट में देखना बेटा, जिन शब्दों के अंत में, जिन हिंदी शब्दों के अंत में क्या लिखेंगे हम? जिन हिंदी शब्दों, जिन हिंदी वाक्यों, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी
वाक्यों के अंत में ता है, क्या था बेटा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ता हूं, ती हूं, आदि शब्द आए, आदि शब्द आए तो वहां, तो वहां सिंपल, तो वहां सिंपल, तो वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, तो वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो ये आइडेंटिटी हिंदी में कोई बोलता है जैसे मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, ता आया बेटा, नहीं आया, ता हुआ है, नहीं पढ़ता हूँ, तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो आइडेंटिटी क्या है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, जब मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं नहाता हूँ, आदि शब्द है जिन हिंदी वाक्यों में ता है, ती है, तो वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और अब हम इसके क्या पढ़ लेंगे बेटा, फार्मूले, क्या पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ लेंगे, फार्मूले। देखिए क्या पढ़ेंगे, फार्मूले, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिटी पहचान जाओ, फिर फार्मूले हम सिर्फ बताएंगे, फार्मूलाज पढ़ाएंगे, फार्मूलाज, फार्मूलाज क्या होते हैं, फार्मूलाज देखिए, ठीक है। फार्मूलाज क्या हेडिंग है, फार्मूला। फार्मूला नंबर 1 क्या होगा हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला फर्स्ट क्या होता है बेटा, देखो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, यस ऑब्जेक्ट है, यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, हाँ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रिस्टापस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस जो रिमेनिंग पार्ट होगा आगे आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट, इतना। ये हमारा फार्मूला किसके लिए होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, किसके लिए होता है, देखो बेटा अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव, ये डबल एफ, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हमारा किसके लिए होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे जो हमारे सकारात्मक वाक्य हो, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं नहाता हूँ, ठीक है, इस तरह के, जिसमें नहीं ना आए ना तो हमारा कोई क्वेश्चन वर्ड है, ये अफर्मेटिव के लिए होगा। फार्मूला नंबर 2 बेटा किसके लिए होता है, निगेटिव के लिए। निगेटिव में क्या, सब्जेक्ट प्लस और एक हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या जाती है, डू ऑब्लिक डज, क्या होता है, डू या डज, क्या आएगा हमारा फार्मूला बढ़िया आ जाएगा, डू डज प्लस नॉट, डू या डज के बाद क्या आता है बेटा, नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज आ जाएगा, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। फिर सब्जेक्ट से सिंगुलर है प्लूरल, इधर देखिए, ठीक है, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फार्मूला किसके लिए हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, वो बीजे है मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। ये फार्मूला हो गया निगेटिव सेंटेंस के लिए, निगेटिव सेंटेंस के लिए ये फार्मूला था, निगेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला नंबर 2। अब बेटा 3 फार्मूला नंबर 3 आ जाएगा हमारा, क्या था है निगेटिव, क्या इसमें नहीं आ जाए, मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ जिससे, ठीक है, निगेटिव के लिए होगा। और फार्मूला नंबर 3 का था सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, देखो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, हिंदी वाक्यों में क्या से स्टार्ट होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये क्या, क्या आपने एक पुस्तक नहीं पढ़ी, क्या आप स्कूल नहीं जाते हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, ठीक है, क्या तुम स्कूल नहीं जाते, तो क्या से चालू होने वाले सेंटेंस क्या कहलाते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव। तो जब क्या से हिंदी में चालू तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो सबसे पहले क्या हेल्पिंग वर्ब, डू ऑब्लिक डज, डू या बेटा डज आ जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखो, क्या आएगा सबसे पहले, डू या डज, कोई एक हेल्पिंग, ये बेटा हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, डू या डज आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंगल इंट्रोगेटिव तो क्या निगेटिव, प्लस फुल स्टॉप नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। ये किसके लिए था, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव के लिए, सिंगल, ये फार्मूला, ये किसके लिए होगा, सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव
ये हमारा होता है सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला क्या होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। ये हमारा जो फार्मूला होता है फार्मूला नंबर 3 सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होता है। इसी तरह बेटा फार्मूला नंबर 4 क्या जाएगा हमारा, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए आ जाएगा डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट। बस इसमें क्या है, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद निगेटिव तो नॉट और आ जाएगा बेटा, बस बाकी सेम वही रहेगा। ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या जाएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव ये सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव के लिए होता है बेटा, पॉजिटिव सिंगल इंट्रोगेटिव सॉरी निगेटिव के लिए फार्मूला, ये सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। ये सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए होता है फार्मूला नंबर 4। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 5 बेटा, 5 क्या होगा, डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव के लिए। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, यदि हिंदी वाक्यों के बीच में जब कब कहाँ क्यों कैसे वर्ड आ जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे तुम एक पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते हो, क्यों आ गया, तुम स्कूल कब जाते हो, कब हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया, ये सब हमारे क्या क्वेश्चन वर्ड। तुम कहाँ रहते हो बेटा, कहाँ क्वेश्चन वर्ड होगा इस तरह से, तो इसके लिए होगा देखो फार्मूला नंबर 5 क्या होता है, डब्ल्यू एच प्लस डू ऑब्लिक डज, डू या क्या जाएगा, डज आएगा, क्या आएगा, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा बेटा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये किसके लिए होता है, डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव के लिए। डबल इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होता है, ठीक है। फार्मूला नंबर 6 क्या आ जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए, डब्ल्यू एच प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो फार्मूला नंबर 6 होगा हमारा किसके लिए होगा, डबल डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए होता है, निगेटिव सेंटेंस के लिए होता है बेटा, सेंटेंस के लिए होता है, ठीक है। तो ये फार्मूले हमारे 6 है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस में पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या है, एक 6 फार्मूले सभी में आएंगे इसी तरह से, ठीक है। अब हमारे फार्मूले हो गए, इनको नोट कर लेना, ठीक है। ये फार्मूले के अब देखिए फार्मूले, अब हम आपको बताते हैं डू या डज कहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए ये फार्मूले नोट हो गए, चलो हम इनको मिटाते हैं। अब डू या डज कहाँ पे यूज करेंगे बेटा, देखिए, ठीक है। देखो बेटा डू कहाँ पे यूज करेंगे, डू किसके साथ आएगा, जो हमारी डू हेल्पिंग वर्ब है किसके साथ आएगी, यदि सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए बेटा, प्लूरल होना चाहिए। सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, प्लूरल के लिए। जैसे आई के साथ में डू आएगा बेटा, ठीक है, और यू के साथ में डू आएगा, और वी के साथ में डू आएगा, ठीक है। आई यू वी दे, ठीक है, ठीक है, आई यू वी, ठीक है, आई हो गया, वी हो गया, ई हो गया, दे हो गया, ठीक है। और कोई भी, और हमारे, ठीक है, और हमारे क्या कोई प्लूरल, कोई हमारा क्या प्लूरल कोई थिंग है, कोई वस्तु हमारा क्या एक से ज्यादा वस्तु तो वहां पे क्या डू लगेगा। आई यू वी दे और कोई प्लूरल कोई थिंग है तो वहां पे डू लगेगा। और डज बेटा कहाँ पे आएगा, देखिए डज, डज हमारा आएगा यदि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर ऐसे हमारा ही है, सी है, ठीक है, ईट है, ठीक है, हाँ, और कोई नेम है,
कोई नेम है, कोई नेम मतलब किसी का नाम है, तो उसके साथ में क्या आएगा बेटा, डज आएगा। ही सी, ठीक है, इट नेम है या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है या कोई सिंगुलर थिंग है, ठीक है, कोई सिंगुलर थिंग है, कोई सिंगुलर थिंग है बेटा, थिंग यहाँ पे प्लूरल थिंग, सिंगुलर थिंग मतलब कोई अकेली वस्तु, वहां पे क्या डज आएगा, ठीक है, वहां पे क्या था, हेल्पिंग और डज का यूज करेंगे, ठीक है, वहां पे हेल्पिंग और डज का यूज करेंगे, ठीक है। आप लोग जानते होंगे आई की इंग्लिश क्या होती है, हिंदी मैं होती है, मैं होता है, यू मतलब तुम बेटा, देख लो इतना, वी मतलब क्या होता है, हम होता है, वे देखिए हिंदी वे होते हैं, और ही वह, ये हमारा क्या होता है, वह, ये हमारा क्या होता है, मेल के लिए होता है, वह ये क्या होता है, मेल के लिए, मेल, और सी वह ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है, फीमेल के लिए, फीमेल के लिए होता है। इट मतलब या, ये हमारा क्या होता है बेटा, नॉन लिविंग वस्तु के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेम तो नाम होता है, ये आप लोग जानते हैं, कोई सिंगुलर मतलब अकेली वस्तु, ठीक है, इनको मैंने लिख दिया। अब देखिए बेटा, ठीक है, तो मैंने डू या डज भी बता दिया कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। अब रही बात, तुम लोग बोले सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, देखिए बेटा, हेडिंग के लिए सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, देखो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव तो जानते हैं सीधी बात, निगेटिव भी जानते हैं, जब मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं तो अफर्मेटिव हो गया, मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ता निगेटिव का। सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, देखो सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, हिंदी में ऐसे वाक्य जो हिंदी में क्या वर्ड से चालू होते हैं क्या कहलाते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। देखो ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य जो, ऐसे वाक्य जो हिंदी में, जो हिंदी में ऐसे वाक्य जो हिंदी में क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं, क्या, देख लो बेटा क्या, ये क्या क्या वर्ड है, क्या वर्ड है, क्या शब्द से स्टार्ट होते हैं, क्या शब्द से शुरू होते हैं, शुरू होते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे वाक्य जो हिंदी में क्या शब्द से शुरू होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल से क्या तुम स्कूल, स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, ठीक है, तुम्हारे सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया, नहीं हो गया, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या से चालू हो रहा, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसको बोलते हैं। अब इधर देखो डबल इंट्रोगेटिव क्या हो गया, जो क्या से चालू हो रहा, नहीं चालू हो रहा, ठीक है। तो आप डबल इंट्रोगेटिव देखिए, उसके बाद में डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बेटा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, देखिए ऐसे सेंटेंस, देखो ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य जिनके बीच में, ऐसे वाक्य जिनके बीच में, ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द जैसे, प्रश्नवाचक शब्द जैसे, जैसे कहाँ, कहाँ, कब, क्यों, ठीक है, क्या, ऐसे वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कहाँ, कब, क्यों, कहाँ, क्या आदि शब्द आते हैं, आते हैं, आते हैं। ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कहाँ, कब, क्यों, क्या आदि शब्द आते हैं, आते हैं, ठीक है, वहाँ
डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वहां डबल इंट्रोगेटिव फंड, हाँ तो बोलते हो उसको, हाँ तब उसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसे वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कहाँ, कब, क्यों, क्या आदि शब्द आए उसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, जैसे हाँ तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, हो गया बेटा। देखो बीच में आ गया, क्यों नहीं आ गया बीच में, क्यों, मैंने क्या बोला, ऐसे वक्त जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कहाँ, कब, क्यों, क्या आदि शब्द, जिनके बीच में क्यों, कहाँ, कब आदि शब्द आते हैं तो वहां पे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, वह स्कूल क्यों नहीं गया, बीच में क्यों आ गया तो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब देखो क्या, हाँ लिखो, तुम क्या करते हो, बेटा तुम क्या करते हो, करते होता आया नहीं आता, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तुम क्या करते हो, बीच में क्या वर्ड आ गया, बीच में क्या वर्ड आ गया तो हमारा क्या हो गया बेटा, डबल इंट्रोगेटिव हो गया। यही जो अगर क्या स्टार्टअप में होता तो सिंगल इंट्रोगेटिव होता। वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है। तो इसी तरह से हमारे जो ऐसे वाक्य इनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, प्रश्नवाचक वर्ड आ जाते हैं, शब्द आ जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, तो उनको हम बेटा बोल देते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव से डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव है, इसमें नहीं नहीं लगा है, डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव क्यों नहीं, ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्यों, इसमें हमारा क्या है, नहीं भी लगा, इसलिए डबल। तो तो बेटा ये सारी बात रही जो हमें बतानी जरूरी थी आप लोगों को, इसके बिना ठीक है। अब आप लोग थोड़ा थोड़ा जो कर इसको डिटेल में पढ़ेंगे आप अच्छे से, मेरा वीडियो कई बार ठीक है देखेंगे तो सब टेंस समझ में आने वाले हैं आपको। ठीक है, देखिए तो मैंने सब मोटी मोटी बात आपको बता दी है, जो छोटी छोटी बातें थी। अब हम क्या पढ़ेंगे देखो, अब मैं लिखता हूँ टेंस, अब बनाइए सेंटेंस, देखिए अब चालू करते हैं। ठीक है, देखिए मैं बोल रहा हूँ, मुझसे मैं बोलूँ वह एक पुस्तक, वह एक पुस्तक पढ़ता है, वह एक पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, पढ़ता है। अब बताओ ये हमारा किस टाइप का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट तो है, क्यों सिंपल प्रेजेंट है, ता आया लास्ट में, मैंने क्या बताई थी इसकी आइडेंटिटी ऐसे। ठीक है, हिंदी जब हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है या तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो है, बनाएंगे इसको तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का 6 फार्मूले लिखाए थे। पहला अफर्मेटिव के लिए तो ये अफर्मेटिव क्योंकि सकारात्मक वाक्य है, ना तो इसमें देखो नहीं लगा है कुछ, ना तो क्या से चालू हो रहा, ना क्वेश्चन बना रहा, तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सकारात्मक वाक्य फार्मूला नंबर फर्स्ट बताया था, क्या बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आता है इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। बेटा इतने तो बताया था, ये तो बताया था अफर्मेटिव के लिए फार्मूला बताया था। तो इसमें सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, क्या होता है, काम करने वाले को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। वह एक पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है वह। ठीक है, जो हमारा क्या होता है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह पुस्तक पढ़ता है, कौन काम कर रहा है, कौन पुस्तक पढ़ रहा है, वह तो वह की हिंदी वह पढ़ता है, तो इसमें ये वह पुस्तक पढ़ता है। बताओ फीमेल फीमेल होगा मेल होगा, ये मेल है, वह पुस्तक पढ़ती है तो फीमेल होती, वह पुस्तक पढ़ता है तो मेल हो गया। मेल के लिए मैंने हिंदी की इंग्लिश क्या बताई थी, वह की ही। बेटा वह सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, सब्जेक्ट हो गया तो ही लिख लेंगे, ही प्लस क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब क्या, इसमें वर्ब क्या होता है बेटा, जिसका काम होता है वही वर्ब होता है, जिस चीज का काम हो रहा है। इसमें किस चीज का काम हो रहा है, इस चीज में पढ़ने का काम हो रहा है बेटा, पुस्तक पढ़ने का। इस चीज में किसका काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ना यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब। तो अब सेकेंड नंबर पे वर्ब, पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है बेटा, रीड, तो ही लिख लेंगे रीड। अब मैंने हाँ ये चीज नहीं बताई थी। ठीक है, हाँ अब एक चीज याद रखिए, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगेगा बेटा। ठीक है, यस या यस लगता है, हाँ रीड में रीड्स हो जाएगा। ठीक है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही मैंने बताया था आपको सिंगुलर होता नहीं होता है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, यस या यस लगेगा। ठीक है, तो ही रीड्स, उसके बाद क्या हो गया, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा यस या यस, बीच के लिए अब बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बाकी जो बचता हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या पढ़ता है वो, ठीक है क्या पढ़ता है भाई, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही रीड्स अ
बुक, एक पुस्तक, आ बुक, ही रीड्स अ बुक। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ रहे होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बेटा। ठीक है, याद रखना, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या इस लगेगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, देखिए फार्मूला, हाँ दूसरा लिखो, लिखो मैं, हाँ चलो लिखो, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। बेटा देखो कैसा सेंटेंस है, देखो पहचान पाओगे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है ती है, आइडेंटिटी बताई थी मैंने, ता है ती है, ता हूँ आया, ता ही तू, ता हूँ आना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस का टाइप कौन सा है, अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव के सकारात्मक वाक्य। फार्मूला नंबर यही बता दें, फार्मूला नंबर फर्स्ट ये लिखा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ मैं इंग्लिश आई होती है बेटा, आई, आई के साथ में। ठीक है, आई हमारा मैंने बताया था प्लूरल में यहाँ पे आता है। ठीक है, क्यों आई, इसका क्या आएगा वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, काहे का काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, वर्ब हमारा गो हो जाएगा, आई गो। इसमें क्या बेटा यस या यस लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, क्यों आई प्लूरल में मैंने यहाँ पे काउंट किया था। ठीक है, आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। सिर्फ ही सी कोई नेम है, ठीक है, तो उसी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस आएगा, बाकी किसी के साथ में नहीं आएगा। आई गो, ठीक है, आई गो टू, और गो के बाद में हमेशा प्रीपोजिशन टू आती है। आई गो वर्ब हो गया, आई गो, इसको तो ये नहीं करना क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक है, आई गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जाने, कहाँ जाता हूँ, स्कूल, तो स्कूल, आई गो टू स्कूल, बेटा सेंटेंस बन गया। तीसरा देखिए, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, वह खाना, वह खाना पकाती है, पकाती है, वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है। अब देखिए वह खाना पकाती है, क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है नहीं, अफर्मेटिव लिए फार्मूला नंबर फर्स्ट हुई, वह सब्जेक्ट, वह की इंग्लिश ही या सी, तो सी होगा ना, क्यों पकाती है तो फीमेल है, तो सी। फिर है उसके बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, तो कैसे पहचानेंगे वर्ब क्या होता है, काहे का काम हो रहा है बेटा, पकाने का, तो पकाती है तो पकाने की कोक होती है, ही कोक लिख लिया। अब बताओ इसमें यस या यस लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा, क्यों मैंने पहले बताया था। ठीक है, देख लीजिए जो हमारा सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगता है। सी हमारा सिमिलर होता है तो उसके साथ में कुक्स हो जाएगा। ठीक है, कुक्स में यस नहीं, कुक में यस लगता है तो कुक्स होगा, सी कुक्स। ठीक है, फूड, क्या पकाती, खाना, फूड, खाना फूड हो गया, सी कुक्स फूड, खाना पकाती है। एक चीज इधर नोट कर लीजिए जरा, नोट, नोट क्या लिखेंगे हम, किसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस आएगा नहीं आएगा, देखो ही, ये हमारा सी है, ही है, सब्जेक्ट ही है, कोई नेम है, ठीक है, या कोई चीज सिंगुलर, कोई चीज सिंगल वस्तु है, या कोई चीज सिंगल थिंग है, सिंगल थिंग है, या कोई चीज सिंगल थिंग है, तो उसके साथ में क्या आता है बेटा, उसके साथ में हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस आएगा, यस या यस आएगा। ठीक है, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, जैसे आई है, यू है, ठीक है बेटा, दे है, वी है, या कोई प्लूरल थिंग है, या कोई प्लूरल, प्लूरल या कोई प्लूरल थिंग है, तो उसके साथ में हमेशा, सिर्फ अफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अफर्मेटिव के लिए, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिर्फ आएगा, इसके लिए साथ में क्या आएगा, सिर्फ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ओनली वर्ब की, इसमें एस नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो सी सिंगुलर था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया मैंने, एस लगा दिया, कुछ फुट आगे देखिए, फोर, ठीक है, तुम, वे खेलते हैं, वे खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, लिख लो बेटा, वो क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है बाबू, देखो ये क्रिकेट खेलते कैसे बने, वे की इंग्लिश मैंने बताया थी दे, दे हमारे साथ क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, दे हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, तो इसके साथ में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट वे हो गया, ठीक है, फिर वर्ब क्या आती है, वर्ब, वर्ब क्या आती है, वर्ब, वर्ब क्या काहे का काम, खेलने का काम, खेले की इंग्लिश प्ले, दे प्ले। अब बताओ प्ले में एस लगेगा नहीं लगेगा बेटा, प्ले में एस यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि दे सब्जेक्ट क्या, दे प्लूरल है, मैंने कहा दे होता तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस नहीं लगेगा, दे प्ले। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है,
क्या खेलते हैं? क्रिकेट। तो दे प्ले क्रिकेट। आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। 2-4 बार वीडियो देख लेना, सब समझ में आ जाएंगे। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हमारे हो गए। अब देखो बेटा निगेटिव कैसे बनाते हैं इसका, ठीक है। अब क्या बनाएंगे? नंबर 2 निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस कैसे लिखो? निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए? मैं लिख रहा हूँ वह एक पत्र नहीं लिखता है। वह एक पत्र नहीं लिखता है। वह एक पत्र नहीं लिखता है। लिखता है, ये बेटा वह एक पत्र नहीं लिखता है, ठीक है। कैसे बनाएंगे? देखो, तो ये का है तो सिंपल प्रेजेंट होगा, होगा नहीं होगा? और बीच में क्या नहीं आ गया तो हमारा क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला नंबर 2 क्या बताया था हमारे? सब्जेक्ट प्लस डू या डज। हेल्पिंग वर्ब आ जाती है यहाँ पे, डू या डज प्लस नॉट। निगेटिव नहीं है तो नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो बताया था फार्मूला नंबर 2। हाँ, ये निगेटिव के लिए। मैंने क्या ये भी बोला था डू या डज आ जाता है, उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट में आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, इसलिए लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है। देखिए, तो वाह की इंग्लिश का पत्र नहीं लिखता, मेल है, मेल के लिए ही। मेल के लिए क्या होता है? ही। तो लिखो बेटा ही। तो डू या डज, ही के साथ में मैंने बताया था यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसके साथ में क्या आता है बेटा? डज आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है बेटा? डज आता है, ठीक है। ही है सिंगुलर, किसका? डज आएगा। ही डज, डू या डज में से कोई एक ही लेना था, डज आ गया। प्लस नॉट, नॉट लिख दिया, ही डज नॉट। उसके बाद वर्ब क्या काहे का काम? लिखने का, लिखने लिख लो। लिखने की फर्स्ट फॉर्म का राइट होती है, राइट मतलब लिखना। ही डज नॉट राइट, फिर ऑब्जेक्ट क्या क्या नहीं लिखता? पत्र, एक पत्र, आ लेटर। ही डज नॉट राइट अ लेटर। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। देखो बेटा नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। देखो का हूँ आया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, वो भी उसका निगेटिव। निगेटिव के लिए फार्मूला ये वाला बताया था, ठीक है। क्या बता? सब्जेक्ट क्या? मैं इंग्लिश बेटा आई। उसके बाद डू आता है, आई के साथ में डू आता है, क्यों? डू प्लूरल में आता है, तो मैंने कहा प्लूरल शब्द क्या? डू आता है, डू। फिर नॉट, ठीक है। डू या डज एक ही को जाएगा, आई डू नॉट। फिर है उसके बाद क्या आता है? वर्ब। वर्ब क्या इसमें कहेगा कि जाने का काम, आई डू नॉट गो। गो के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू भी आती है, तो आई डू नॉट गो टू कहाँ? स्कूल। स्कूल। तो आप लोगों की समझ में आ रहे होंगे, ये हमारा निगेटिव हो गया। अब देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिए, सिंगल इंट्रोगेटिव हमारा ऐसे, मैं क्या 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 वह एक पत्र लिखता है? क्या वह एक पत्र लिखता है? क्या वह एक पत्र लिखता है? क्या से चालू होता है? क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, ठीक है। सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। क्या वह एक पत्र लिखता है? क्या से चालू हो रहा तो बेटा क्या हो गया? क्वेश्चन। हाँ, क्या होगा? सिंगल इंट्रोगेटिव। जो क्या से चालू होने वाले, हिंदी में क्या से चालू होने वाले सेंटेंस क्या कहलाते हैं? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव में वो भी पॉजिटिव है। सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव है, तो नहीं नहीं लगा यहाँ पे ना, नहीं नहीं दिया, तो सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे? फार्मूला नंबर 3 बताया था। क्या बताता है? डू या डज क्या आता है? सबसे पहले डू या डज आता है, ठीक है। उसका सब्जेक्ट बेटा आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है बेटा, ठीक। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखो सबसे पहले डू या डज। डू या डज किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह है, वह हमारा सिंगुलर होता है, वह सिंगुलर माना जाता है, तो वह के साथ में आएगा सबसे पहले डज, तो लिख लो डज। फिर सब्जेक्ट क्या है? लिख लो ही, ठीक है। डज ही, डज ही। उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहेगा लिखने का, डज ही राइट, डज ही राइट। क्या लिखता है? एक पत्र। डज ही राइट का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एक पत्र। ही डज ही राइट अ लेटर। क्या वह एक पत्र लिखता है? आ गया नहीं आ गया? क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखिए बेटा सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओ। सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव,
सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। चलिए मैं लिखूं इसे क्या, ठीक है, तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, क्या तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, नहीं लिखते हो, लिखते हो, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, हाँ बेटा देखिए, क्या तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, कौन है, ते हो, लास्ट में आया, ता है, ती है, ते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया नहीं हो गया। और वो भी इसका कौन सा टाइप है, क्या से चालू हो रहा था, सिंगल इंट्रोगेटिव, बीच में नहीं आ गया तो सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए फार्मूला नंबर मैंने 4 बताया था। क्या फार्मूला नंबर 4 बताया था, डू या डज, क्या था सबसे पहले बेटा, डू या डज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये तो बताया था। बस इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए बना देंगे। सबसे पहले क्या से स्टार्ट हो रहा है, डू या डज पहले आएगा नहीं आएगा। तो इसमें देखो डू या डज किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या, तुम की इंग्लिश की बेटा क्या होती है, यू होती है, यू प्लूरल में माना जाए, यू के साथ में डू आता है, तो डू सबसे पहले आ जाएगा, क्या आएगा, डू लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे हम, डू यू, डू क्या सब्जेक्ट, डू आ गया सब्जेक्ट, डू यू सब्जेक्ट क्या, यू, डू नॉट, ठीक है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट वर्ब का लिखने का, क्या काम हो रहा है, लिखने का, तो डू यू नॉट राइट, हाँ डू यू नॉट राइट, ठीक है। क्या क्या नहीं लिख रहे हो, ऑब्जेक्ट क्या क्या नहीं लिख रहे हो, एक पत्र, डू यू नॉट राइट अ लेटर, डू यू नॉट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जो हमारे सिंगल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। डू यू नॉट राइट अ लेटर, डू नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, हो गया हमारा। अब इसके बाद में क्या पढ़ते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ेंगे बेटा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देख लीजिए फटाफट। डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, तुम कहाँ रहते हो। जैसे हमारा क्या है क्वेश्चन, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, रहते हो, बीच में कहाँ आ गया, वर्ड नहीं आ गया, तो मैंने बता हिंदी में ऐसे वाक्य, हिंदी के ऐसे वाक्य, ठीक है, हिंदी सेंटेंस में ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड से कहाँ कब क्यों कैसे आ जाए, हमारे क्या होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव हो गया। फार्मूला नंबर 5 बताया था इसके लिए, क्या बताया था बेटा, डब्ल्यू एच मतलब क्वेश्चन मार्क, ठीक है, डब्ल्यू एच प्लस क्या बताया था इसके लिए, डू या डज आएगा, डू या डज बताया था बेटा, ठीक, प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बताया था, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। बस इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले डब्ल्यू एच मतलब क्या, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ कहाँ की इंग्लिश मैंने बताया कि बेटा क्या होती है, वेयर, WHER वेयर, फिर डू या डज आएगा। डू या डज डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट क्या हमारा, तुम के साथ में आता है डू, तो वेयर डू, उसका सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम, वेयर डू यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहना, वेयर डू यू, ठीक है, रहते रहना की लिव होती है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ऑब्जेक्ट तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो क्वेश्चन मार्क, वेयर डू यू लिव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक और देख लिया इसका, ठीक है, फिर हाँ तुम, हाँ तुम खेलने क्यों जाते हो, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो बेटा, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, क्वेश्चन मार्क, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, क्या है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नहीं डबल इंट्रोगेटिव, क्यों बीच में क्यों आ गया, क्वेश्चन वर्ड क्यों आ गया, तो इसको कैसे बनाएंगे, यही फार्मूला नंबर 5, WH मतलब क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश में क्या बताया था बेटा, वाई, WH वाई वाई के बाद क्या आ जाएगा बेटा, वाई वाई के बाद क्या आएगा बताओ, WH वाई के बाद मैंने क्या लिखा था, WH हो गया, वाई की जगह डब्ल्यू, फिर डू या डज आएगा, डू या डज क्या आएगा, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू के साथ में डू आता, वाई डू, उसका सब्जेक्ट यू हो गया, तुम, वाई डू यू, वर्ब क्या था, काहे का, तुम खेलने का, तो वाई डू प्ले
ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेलते हो, क्रिकेट, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, ठीक है क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या डबल इंट्रोगेटिव हो गया। अब डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस थे, अब डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लीजिए कैसे बनाते हैं। ठीक है, भाईजान तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो बेटा, आजाद तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, खेलते हो, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आए और नहीं आ गया तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए फार्मूला नंबर 6 बताया था, क्या बताया था फार्मूला, WH, WH मतलब क्वेश्चन वर्ड क्यों, ठीक है, WH प्लस डू या डज, डू ऑब्लिक डज, डू या डज आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा बेटा प्लस वर्ब की फॉर्म आ गई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, बताते आप देखिए WH क्या है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या आती वाई, वाई उसके बाद डू या डज, वाई तुम की इंग्लिश यू, यू के साथ में डू आता, वाई डू उसके बाद क्या सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यू, वाई डू यू, ठीक वर्ब, वर्ब क्या काहे का काम खेलने का, वाई डू यू प्ले, वाई डू, हाँ नाट क्यों नहीं खेलता अच्छा इसके लिए, हाँ बेटा नाट और आ जाएगा, यहाँ पे लिखो प्लस नाट, हाँ प्लस नाट प्लस सब्जेक्ट होगा, ठीक है प्लस नाट प्लस सब्जेक्ट, फार्मूला नंबर 6 तो इज डब्ल्यू प्लस डू ऑफ डज प्लस नाट, क्यों डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव है ना नाट वाला, तो डू या डज के बाद क्या आ जाएगा, हाँ एस नाट कहाँ पे है सब्जेक्ट के पास, ठीक है बेटा WH प्लस डू ऑफ डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नाट, ठीक नाट यहाँ पे आएगा, नाट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फार्मूला होता है बेटा, ठीक है तो व्हाई डू यू नॉट, व्हाई डू यू नॉट सब्जेक्ट के बाद नाट लगा लिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले वर्ब क्या प्ले है, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेलते हो क्रिकेट, व्हाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, तुम क्रिकेट क्यों नहीं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है तो व्हाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट हमारा क्या हो गया, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, व्हाई डू नॉट प्ले क्रिकेट हमारा क्या डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया बेटा। एक और बना लेते हैं, एक चेक कर लीजिए, ठीक है इसे, हाँ तुम स्कूल, वह स्कूल कब जाता है, वह स्कूल कब जाता है, कब जाता है, ये बेटा सेंटेंस कैसा है हमारा, वह स्कूल कब जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ताकि है और उसका किस टाइप का सेंटेंस है मेरा, ठीक है ये हमारा क्या डबल इंट्रोगेटिव, क्या हुआ स्कूल कब जाता है, ठीक है वो हमारा क्या डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है डबल इंट्रोगेटिव क्यों हुआ, मैंने बोला था ऐसे सेंटेंस जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं उनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, कब आ गया, बीच में कब आ गया, तो डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इसके लिए फार्मूला नंबर 5 होता है, वह स्कूल कब जाता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश WH, WH मतलब क्वेश्चन वर्ड, WH मतलब कब की इंग्लिश आती है व्हेन, व्हेन उसके बाद क्या आएगा डू, व्हेन डू या डज आता है तो ही सब्जेक्ट ही के साथ डज आता तो हाँ व्हेन डज, क्या लिखो बेटा व्हेन डज ही, इसका सब्जेक्ट व्हेन डज ही, ठीक है गो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो जाने गोती, व्हेन डज ही गो के बाद प्रीपोजिशन हमेशा टू आती है, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, वह स्कूल कब जाता है, तो ये हमारा पूरा सिंपल पूरा प्रेजेंट टेंस हमारा क्या हुआ, पूरा हमारा क्या होता है प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ बेटा, ये हमारा क्या प्रेजेंट टेंस ही था, प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, इनको 2-4 बार मेरा वीडियो आप देख लेना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा हमारा प्रेजेंट टेंस। इसी प्रकार से आज प्रेजेंट टेंस मैंने पढ़ा है, कल आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाएंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाएंगे, फिर सिंपल पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इस तरह से सारे 12 के 12 सेंटेंस आपको 12 बाय 12 सारे पढ़ा देंगे आपको, ठीक है तो ये मेरा फिनिश हो गया, कौन सा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। अब वीडियो को 4-5 बार आप देखना, समझ में आएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको क्लियरली फिर से समझा दूंगा, ओके।